नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग फाउंडेशन की इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 15 अगस्त 2021 से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप सब लोगों को विदित हुआ, आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको नर्सिंग फाउंडेशन या जिसको अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नाम से जानते हैं सब्जेक्ट के साथ अपने विचार आपसे साझा करूंगा। अगर हम नर्सिंग फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन की बात करें, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें बात करनी होगी, जिससे कि नर्सिंग फाउंडेशन ही नहीं वरन नर्सिंग में मौजूद जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको समझने में, उनको याद करने में, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब देने में हमें सहूलियत रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से, छात्रों से मेरी यही गुजारिश रहेगी, यही निवेदन रहेगा कि जो भी आप तैयारी करने वाले हैं, जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनका यह मोटो होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए और इसी एग्जाम में चाहिए जिस एग्जाम में मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगी। आज जो बैच स्टार्ट हुआ, उस बैच में मौजूद सभी छात्र छात्राएं यह सोच के बैठे हैं कि आने वाली या आगामी जो भी हमारी परीक्षा होगी उसमें मेरा सिलेक्शन होगा, उसमें मेरा सिलेक्शन है या मैं लेके रहूंगी। या फिर यह सोचिए कि दिस एग्जाम इज माय लास्ट एग्जाम, यह मेरा लास्ट एग्जाम होगा, इसमें तो मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो ऐसे विचार अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप तटस्थ होकर तन्मयता से अपना अध्ययन शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता प्राप्त करने का साधारणतः एक तरीका होता है कि विद्यार्थी जब अपनी पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में एक तनाव रहता है, एक स्ट्रेस रहता है, और वो स्ट्रेस लेके, तनाव लेके अपनी स्टडी शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे यह कहना है कि तैयारी करने से पहले सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए, अपने ब्रेन में यह बिठा लीजिए कि तनाव तो लेना ही नहीं, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं। स्ट्रेस लेके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी रिटेंशन पावर खत्म हो जाएगी। जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है वो कंटेंट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आपका समय जाया हो जाएगा। तो तनाव लेके ना पढ़ें, स्ट्रेस लेके ना पढ़ें, मस्तिष्क को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से शुरू करने से पढ़ें तो चीजें रिटेंड होने लगेंगी। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कहना होता है कि सर मैंने डिग्री में कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। देखो मित्रों, जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी काम होते हैं, एक इंसान जो भी काम करता है हमेशा वो काम जीरो से शुरू होता है। हमेशा वो काम कहां से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। और कहां तक जाता है? शिखर तक जाता है। कहां तक जाता है? शिखर तक जाता है। जो भी काम होता है हमेशा जीरो से शुरू करना चाहिए, और यह जीरो से शुरू करने वाली जो आदत आपकी होगी वही आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएगी, वही आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली आदत होगी। इसलिए सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में तनाव नहीं रहना चाहिए कि मुझे फैमिली में इतने सारे काम है, मुझे फैमिली भी मैनेज करनी होती है, मुझे ये भी काम होता है, मुझे वो भी काम होता है। देखिए, आज तक इतिहास उठा के आप देख लीजिए, जितने भी सफल लोग हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महामानव हुए हैं, सारे महामानव का अगर आप इतिहास पढ़ें
तो वो इतिहास ही आपको दर्शाता है कि उनकी स्थिति क्या रही होगी। अगर वो भी हम और आपकी तरह ये सोचने लगे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास जो है परेशानियां ज्यादा हैं, मुझे दिक्कतें ज्यादा हैं, मुझे कठिनाइयां ज्यादा हैं, मुझे परिवार की समस्या है, मुझे जो है बीमारियों से ग्रस्त हूं, मुझे ये है, मुझे वो है, तो ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है। आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं नहीं पढ़ने के लिए। प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, कठिनाइयां आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं। अरे संसार में अगर जन्म लिया है भाई तो प्रॉब्लम्स सहन करने के लिए आए हैं। और एक मनुष्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम तटस्थ होकर हम हमारा काम करें और सफल हों, उन कठिनाइयों का सामना करें। यह हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य यही बनता है कि हम तन्मयता से अध्ययन करें, हम तटस्थ होकर अध्ययन करें। यह हमारा कर्तव्य बनता है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो ये ठोकरें जो है, ये मुसीबतें, कठिनाइयां, समस्याएं, ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधाएं, ये सारी चीजें एक मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ना कि इन समस्याओं से जूझकर आदमी अपना कुछ बुरा कर ले। नहीं, इन समस्याओं से हमें सीखना चाहिए, इनसे हमें मजबूत होना चाहिए। और अगर ये चीजें हमारी आदत में आ जाएंगी तो हमें हमें सफलता से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो समस्याएं तो आती रहती हैं, इन चीजों को मतलब अपने जीवन में उतारिए मत, इनको इग्नोर करना सीखिए। जब एक रॉकेट धरती से आसमान की तरफ जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब एक रॉकेट धरती से आसमान की तरफ जाता है तो एक पर्टिकुलर दूरी पर जाकर वो अपने निचले वाले हिस्से को छोड़ देता है, फिर वो आगे जाएगा, फिर नीचे वाले हिस्से को छोड़ देगा, फिर आगे जाएगा, फिर नीचे वाले हिस्से को छोड़ देगा। और ज्यों ज्यों वो नीचे वाले हिस्से को छोड़ देगा तो उसका वजन कम होता जाएगा, और ज्यों ज्यों रॉकेट का वजन कम होगा त्यों त्यों उसकी गति बढ़ती जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे यही रहेगा कि अगर आपने अपनी समस्याएं, अपनी बाधाओं को दूर करना शुरू कर दिया तो आपके सर पर वजन कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। आपने चीजें इग्नोर करना सीख ली। जितने ज्यादा आप इग्नोर करना सीखेंगे, जितनी समस्याओं से आप जूझना सीखेंगे, उतने ही ज्यादा आप अपने आप को हल्कापन महसूस करेंगे। और इंसान जितना हल्का होता है उसकी गति उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए कभी भी अपनी समस्याओं से नहीं जूझना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक ही सूत्र याद रखिए, ओम इग्नोराय नमः। ओम इग्नोराय नमः कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको क्या किया जाए? इग्नोर किया जाए। अरे किसी मेरे दोस्त ने मेरे बारे में बुराई कर दी तो ओम इग्नोराय नमः करने दो, वो उसका काम है, बहुत सहूलियत से कर रहा है। अगर वो आपकी बुराई जितनी ईमानदारी से कर रहा है, उतनी ईमानदारी से अगर आपने मेहनत करना शुरू की तो एक दिन उसकी ईमानदारी हमारी ईमानदारी के ऊपर नहीं जा सकती। हमारी ईमानदारी ज्यादा रहेगी, क्योंकि अच्छाई की तरफ हम हैं, बुराई की तरफ नहीं है। कर्म की अगर हम बात करें तो जैसा इंसान कर्म करता है वैसा उसका प्रतिफल मिलता है। पढ़ाई तो बुरा काम नहीं है, पढ़ाई अगर हम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तनाव के बारे में मैं बात कर रहा था कि तनाव आपको नहीं रखना है, इग्नोर करना सीखिए। जितने ज्यादा इग्नोर करना सीखेंगे उतनी ही सफलता आपके समीप होगी। इग्नोर जितना करेंगे उतनी ही ज्यादा जो है सफलता आपके समीप होगी। अब तनाव को कम करने का तरीका क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे आज इस बैच में बैठ के आपने पढ़ाई शुरू की है और सामने दिखाई दे रहा है कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद में आपका नोर सेट होने वाला है, या कोई भी एग्जाम आपका नर्सिंग कंपटीशन का होने वाला है। आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास केवल 90 दिन का टास्क है, मेरे पास 80 दिन का टास्क है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो सिर्फ कभी भी पढ़ाई अंधाधुंध होकर नहीं की जाती, अपने मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाना भी जरूरी होता है। और वो तब चलेगा जब आपके मस्तिष्क में तनाव नहीं रहेगा। तो मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखना किस तरह से रखा जा सकता है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए एक छोटी सी बात बताऊंगा कि एक सप्ताह में 7 दिन में कहीं भी अपने दोस्तों के साथ जाकर के एक मूवी देख लीजिए। 6 दिन में आपने पढ़ाई की, 6 दिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, 6 दिन आपने 60 घंटे पढ़ाई की 10 घंटे के हिसाब से,
या 48 घंटे आपने पढ़ाई की है 8 घंटे के हिसाब से, जो भी आपने पढ़ाई की मायने नहीं रखती, लेकिन आपने की ये मायने रखता है। आपने कितनी की ये मायने नहीं रखती, आपने की ये मायने रखता है। 7वें दिन जाके अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, 2-5 दोस्तों के साथ जाके सिनेमा हॉल में आपने मूवी देख ली, आपका दिमाग फ्रेश। सिनेमा हॉल नहीं जा सकते, पैसा नहीं है, घर वाले सिनेमा नहीं जाने देते, 4 दोस्त इकट्ठे हो जाइए, लैपटॉप पे अपनी मूवी देख लीजिए और खिलखिला के हंस लीजिए, आपका दिमाग एकदम संतुष्ट हो जाएगा। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप मूवी की आदती हो जाएं, वीक में एक बार एक मूवी देख लीजिए। दूसरा, एक दिन में 1 घंटा आपका गप्पों के लिए निर्धारित कर लीजिए कि एक दिन में 1 घंटा सिर्फ मुझे गप्पे मारना है। और गप्पे कैसे मारना है, अपने 4, 5, 10 दोस्तों को इकट्ठा कीजिए और वो गप्पे नहीं मारना चाहिए कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, ये गप्पे नहीं चाहिए। गप्पे चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का चक्कर किसके साथ चल रहा है, ऐसे वाले गप्पे चाहिए। समझ में आई बात? ऐसे गप्पे चाहिए जिससे आपका मन ऐसा हो जाए कि एकदम प्रफुल्लित हो जाए, एकदम खुश हो जाए। ऐसे गप्पे चाहिए जिससे आप खिलखिला के हंस सकें, दिमाग फ्रेश, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। चिंता नहीं करनी है, बस पढ़ाई करनी है। चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करनी है। चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता उसकी कीजिए जो अनहोनी होने वाली है, सिलेक्शन होने वाला है। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अरे होनी हो सो होगी भाई, होनी क्या है, सिलेक्शन होना है। जो होना है वही होगा, जो अनहोनी है उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं करने दो, वो होना है नहीं, होगा तो वो जो हम चाहते हैं। तो अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, हम बात करते हैं समय से रिलेटेड। आपके पास एक समय निर्धारित है, आपको इतने पर्टिकुलर टाइम में अपनी तैयारी करनी है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत आगे तक ले जाने वाला है। आपके सिलेक्शन में बहुत सारी चीजें वो प्लेटफॉर्म आपका आसान करवा सकता है या करवा देगा, यदि आप उसके साथ सतत तैयार रहते हैं, लगातार उसके साथ ताल से ताल मिलाकर अगर आप चलते हैं, जिस तरह से आपको गाइड किया जाए तो उस तरह से आप पढ़े जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपको पुस्तक भी उठाने की जरूरत है। मैं अपनी बात बताता हूं, अगर हम फंडामेंटल की बात करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां से पढ़िए, नोट्स बनाइए, कंटिन्यू आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, कंटिन्यू आपके क्वेश्चन सेशन करवाया जाएगा, कंटिन्यू आपसे सीरीज करवाई जाएगी, कंटिन्यू आपकी क्लासेस ली जाएंगी और आपको रैशनल भी वीडियो मिलेंगे। क्या बच जाएगा, क्या कुछ रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसलिए जिस प्लेटफॉर्म को आपने चूज किया है उसके लिए आपका तहे दिल से आपको साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आप गलत जगह पे हैं, कि आप गलत जगह पे हैं। समय का ध्यान रखना, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है समय। अगर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो क्या है? समय है। समय हर समय को बदल देता है, समय हर समय को बदल देता है, बस समय को कुछ समय चाहिए। बस समय को थोड़ा सा समय दे दो मेरे दोस्तों। जो समय आपके पास बचा है उसको थोड़ा समय दे दो, वही समय आपका हर समय बदल देगा। जिस स्थिति में आज आप हैं वो स्थिति आपकी कभी नहीं रहेगी। ये मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, क्योंकि जहां आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, वहां आपके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए किसी ने सही कहा है कि डोंट play with your future and don't betray with your parents. Don't play with your future and don't betray with your parents. कभी भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ और अपने माता पिता के साथ विश्वासघात मत करना। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं।
उन उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करना। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो यह सब्जेक्ट अपने आप में एक इतिहास है, यह अपने आप में इतिहास है। पूरा नर्सिंग इस पे डिपेंड करता है। नर्सिंग में प्रोसीजर्स होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। वास्तविक जो सब्जेक्ट है नर्सिंग का वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। इसको हम एक एक करके बहुत सुचारू रूप से तथास्थ होकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हम एक एक करके जितने भी हमारे प्रोसीजर्स हैं नर्सिंग में, जो भी हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं अस्पतालों में, वो प्रोसीजर हम सीखेंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन सेशन आपको करवाया जाएगा। क्वेश्चन सीरीज जो आपके ऐप में मिलेंगी वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए जाएंगे। अगला प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन सेशन भी आपको करवाया जाएगा। और थ्योरी जो होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अगर हम बात करें, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा साथ निभाएंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। अगली बात, इसमें जितने टॉपिक्स हैं, देखो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमने सिलेक्शन के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइसोलेट कर रखे हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अब गूढ़ रहस्य, उनका जो गूढ़ रहस्य है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उनके बारे में इतना पढ़ लेंगे कि उनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। तो एक एक करके हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी और मेरी मुलाकात फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अलावा हम वार्तालाप करेंगे न्यूरोलॉजी के बारे में। जो नर्वस सिस्टम आपका फाउंडेशन का है न्यूरोलॉजी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अपनी जो मुलाकात है वो इस सब्जेक्ट के बारे में होगी, न्यूरोलॉजी के बारे में भी होगी और ऑन्कोलॉजी के बारे में भी होगी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में होगी, कैंसर विज्ञान के बारे में हमारी बात होगी और एक ऑर्थोपेडिक्स के बारे में भी हमारी बात होगी। बात समझ में आ गई? हम ऑर्थो के बारे में पढ़ेंगे, ऑन्को के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे और फाउंडेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा और आपका मिलना जुलना इन चार चीजों पर डिपेंड करता है और मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि मैं आपको शिखर तक लेके जाऊंगा। मेरी अगर ऐसी कोशिश है, मेरी अगर ऐसी भावना है, तो मुझे इतना तो विश्वास आपको दिलाना ही पड़ेगा कि आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जैसा मैं बताऊंगा, एक बड़ा भाई, एक टीचर, एक मेंटर होने के नाते आपको मेरी बात माननी चाहिए। अगर आप मानेंगे तो विश्वास दिलाता हूं आपके साथ गलत नहीं होगा। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। और ये वो खुशी होती है जो बयान नहीं की जा सकती। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि सफलता का स्वाद बड़ा मीठा होता है। सफलता का स्वाद जो होता है वो बड़ा मीठा होता है। चख लीजिए, ये जो स्वाद है इसको चख लो। हम सब लोगों ने ये स्वाद चखा है, आप भी चख लो। बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। और ये उस दिन पता चलेगा जब आप अपनी पहली सैलरी अपने हाथ में लेके और अपनी मां के हाथ में रखेंगे कि माताजी ये मेरी पहली सैलरी है। आपकी आंखों में आंसू होंगे और वो ऐसे आंसू होंगे, वो ऐसी भावनाएं होंगी जिन भावनाओं को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और वो वक्त जीवन में एक बार होता है। आपने कितने सिलेक्शन लिए, आप कहां कहां नौकरी करते हैं, ये मायना नहीं रखता। आपने पहली नौकरी की सैलरी, वो जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करने लायक होती ही नहीं है। उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता कि क्या भावनाएं जागृत होती होंगी उस वक्त। तो कहा जाता है कि हर एक परिवार जो होता है, हर एक फैमिली जो होती है, वो हर फैमिली अपने आप में गरीब फैमिली होती है। जो आज विद्वान हैं, जो प्रकार हैं, जो पैसे वाले, जो धनी लोग हैं, जो नामी ग्रामी लोग हैं, क्या वो सोचिए हमेशा वैसे ही थे क्या? सोचिए कि आज जो भी महामानव है, क्या वो शुरुआत में ऐसा ही था क्या? उसकी पहले वाली पीढ़ी या उससे पहले वाली पीढ़ी या उससे पहले वाली पीढ़ी, कोई तो गरीब रहा होगा, किसी ने तो कष्ट देखा होगा,
किसी फैमिली ने तो कष्ट देखा होगा, लेकिन उस हर एक फैमिली में एक शख्स ऐसा पैदा हुआ, उस शख्स ने अपने पूरे परिवार की गरीबी मिटा दी। तो मेरी ऐसी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार के वो सदस्य आप बनेंगे। इसी भावना के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, थैंक यू सो मच।